बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन न्यूटन रॉप्सन मेथड के बारे में है। न्यूटन रॉप्सन मेथड भी हमारी जो सीरीज है लेक्चर की, जिसमें हम नॉन लीनियर वन वेरिएबल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, उसी के सोल्यूशन को फाइंड करने का एक मेथड है। ये उस सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम बाइसेक्शन मेथड और फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड के बारे में जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज हमने ये देखना है कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो क्या है, किस तरह से काम करता है, और न्यूटन रॉप्सन मेथड को हम C++ प्रोग्राम की हेल्प से जो है वो किस तरह ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी जो है वो लेक्चर सीरीज की इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, जिसमें हमने बताया था कि नॉन लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल फॉर्म में होती हैं वो क्या होती हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो इक्वेशंस होते हैं, और इनका रूट फाइंडिंग जो प्रॉब्लम है, ये इनका रूट हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम बाइसेक्शन मेथड को भी पढ़ चुके हैं, फिक्स पॉइंट आइटरेशन को भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने इसका जो तीसरा मेथड है न्यूटन रॉप्सन मेथड, इसके बारे में स्टडी करना है। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड क्या है, कैसे काम करता है, इसका एल्गोरिथम कैसे डेवलप करना है। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है, इसको डिराइव करने के लिए हम टेलर पॉलिनोमियल एक्सपेंशन जो है उसको यूज करते हैं। ये भी बुनियादी तौर पे जो है वो एक पॉइंट फाइंड आउट करता है जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, जिस सच दैट उस पॉइंट पे जो है फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर ना हो, और दो कंजक्टिव पॉइंट्स P और P नॉट के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल हो, टॉलरेंस लिमिट अचीव हो जाए, तो उसको उस P नॉट को जो है हम या उस P को हम जो है वो सोल्यूशन के तौर पे जो है वो कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर ये फर्स्ट टेलर पॉलिनोमियल है किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, एक्सपेंडेड अबाउट P नॉट। ठीक है, वेरिएबल इसमें x इज इक्वल टू P नॉट के तौर पे जो वो आपने लिया है। ठीक है, x इज इक्वल टू P, सो एफ ऑफ P इज इक्वल टू एफ ऑफ P नॉट, जो कि प्रीवियस पोजीशन से है। देन P माइनस P नॉट एफ प्राइम ऑफ P नॉट, ये एफ P नॉट का डेरिवेटिव है, P माइनस P नॉट स्क्वायर बाय 2 एफ डबल प्राइम ऑफ A ऑफ P नॉट। तो ये टेलर सीरीज है, इसको आप इस तरह जो है वो ये डेरिवेटिव फॉर्म में है। तो इस मेथड में खास बात ये है कि इसमें डेरिवेटिव फंक्शन का इन्वॉल्व होता है। तो ये उन प्रॉब्लम पे अप्लाई किया जा सकता है जिनका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस हो, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर ना आ जाए। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है ये फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे वो हमें बताएगा कि उससे जो है वो एक्चुअली ऐसा क्या होता है। ठीक है, व्हेन टॉलरेंस, जब आप P को इस्तेमाल करते हैं, यानी P ऑफ P नॉट लाइज बिटवीन P एंड P नॉट, सिंस f ऑफ P नॉट इज इक्वल टू 0 पे सोल्यूशन मिलेगा, तो f ऑफ P नॉट को जो है आपने 0 के बराबर पुट कर दिया टेलर सीरीज के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी 0 हो गई, राइट हैंड साइड आपने एज इट इज जो है वो मेंशन की है। अब हमने ये भी कहा था कि P माइनस P नॉट जो है ये स्मॉलर है, तो अगर ये डिफरेंस स्मॉलर है तो उसका स्केल जो है ये और भी स्मॉल होगा। तो ये जो इसकी सेकंड ऑर्डर टर्म है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। जब इसको इग्नोर कर देंगे तो एक सिंपल सी फॉर्म बन जाएगी आपके पास, एफ ऑफ P नॉट प्लस P माइनस P नॉट एफ प्राइम ऑफ P नॉट इज नियरली इक्वल टू 0। इस रिलेशनशिप को हमने जो है वो रीअरेंज करना है टू फाइंड अब नेक्स्ट रूट P1 या P1 जो है P नॉट से अगला P1 आएगा, तो इसलिए आप उसको P1 भी कह सकते हैं। जर्नल आप कहें तो P भी आप मेंशन कर सकते हैं, इक्वल टू P माइनस एफ ऑफ P नॉट और एफ प्राइम ऑफ P नॉट। ठीक है, अब ये P नॉट जो है ये इनिशियल गैस से जो आपके पास उस रूट की वैल्यू आपने सपोज की है, एफ ऑफ P नॉट जो है वो फंक्शन की वैल्यू है उस इनिशियल गैस पर, और एफ प्राइम ऑफ P नॉट फंक्शन का डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर। सो यहाँ डिनोमिनेटर में चूंकि आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है फंक्शन का, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो मैथ एरर आ जाएगा। ठीक है, सो यही इक्वेशन बुनियादी तौर पे न्यूटन रॉप्सन मेथड का मैथमेटिकल फार्मूला है। P1 फाइंड करना है तो होगा P नॉट माइनस एफ ऑफ P नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ P नॉट, लेकिन उसके लिए डेरिवेटिव का कंटिन्यूअस होना जरूरी है।
अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड फेल हो जाएगा। हम कहेंगे कि मैथमेटिकल एरर है क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एल्गोरिथम की फॉर्म में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप इंडेक्सेस के जरिए, क्योंकि आइटरेटिव मेथड है पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन और एफ प्राइम ऑफ पी एन माइनस वन। एन की वैल्यू जो है आप अपनी मर्जी की ग्रेटर और इक्वल टू वन जो है कोई भी रख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपको सोल्यूशन जो है वो मिलता है या नहीं। ये मेथड ग्राफिकली इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ये देखें राइट हैंड साइड पे हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया है एक्स और वाई के दरमियान में। वाई जो है एफ ऑफ एक्स है हमारा, तो इसमें जो भी आप पॉइंट लेते हैं तो उस पर जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बुनियादी तौर पे वो एफ प्राइम ऑफ टी नॉट जो है वो स्लोप कैलकुलेट करता है, टेंजेंट कैलकुलेट करता है। तो जो भी आपने इनिशियल गैस लिया, जैसे हमने पी नॉट लिया है तो पी नॉट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी तो ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड बुनियादी तौर पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करता है और वो लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेप्ट करती है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास होती है। तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड का ग्राफिकल अप्रोच बड़ी सिंपल है। तो जैसे ये आपके पास पॉइंट था, फंक्शन की वैल्यू ये है एफ ऑफ पी नॉट, ठीक है। सो एफ प्राइम ऑफ पी नॉट बुनियादी तौर पे इसकी स्लोप होगी, ये ये इसकी टेंजेंट लाइन होगी और ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये एफ ऑफ टी वन होगा, तो ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की है जो सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच करती है। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास नया पॉइंट पी टू बन जाएगा। ठीक है, तो P2 पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आप देखिए इसका कन्वर्जेंस रेट जो है वो बहुत फास्ट है। पी नॉट से ये P1 पे गया है और P1 से ये P2 पे है और P2 जो है हमारे एक्चुअल रूट के बहुत क्लोज है, P के बहुत क्लोज है। P हमारा फाइनल रूट है तो ये उसके बहुत क्लोज है। ठीक है, सो इस अप्रोक्सीमेशन से आप जो है वो पी नॉट से P1 फाइंड आउट करते हैं, P1 से P2 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और P2 अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में होगा तो उसको कहेंगे कि ये हमारा रूट है, अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं होगा तो फिर हमारी आइटरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। हाँ, इन केस अगर ऐसा होता है कि आइटरेशन पूरी हो जाती हैं और टॉलरेंस लिमिट अचीव नहीं होती तो फिर हम कह देंगे कि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। ओवरऑल जो है इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये एक्यूरेट है और फास्ट कन्वर्जिंग मेथड है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फंक्शन का चूंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो समटाइम उसको डेरिवेटिव को मैथमेटिकली फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। तो इसी फार्मूला को हमने जो है वो अपने प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंट करना है, ये फार्मूला जो है ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड कहलाता है। इसमें आप एन की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, एन को जीरो से स्टार्ट करके आप इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। यू कैन हैव इन्फिनिटी इटरेशंस। ठीक है, तो अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं। मेथड आपने देख लिया तो आप स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को सबसे पहले, फिर आप जो है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे, फिर आप फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में जो है वो डेरिवेटिव को जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स, उसका नाम फंक्शन, दूसरा फंक्शन होगा जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा उसका नाम हम रखेंगे जी ऑफ एक्स। ठीक है, इनिशियल गैस लेंगे एक्स नॉट, सिंगल पॉइंट चाहिए होता है इसके लिए। एक पॉइंट लेके हम अपनी जो है वो कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। एक टॉलरेंस की वैल्यू चाहिए होती है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन चाहिए होते हैं। तो ये तीन चीजें हम इनपुट के तौर पे रीड करेंगे। एक काउंटर वेरिएबल जो है वो चलाएंगे, उसको हम स्टेप से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप आई कोई भी नाम रख सकते हैं, उसका आई इज इक्वल टू 1 जैसे रखा जा सकता है। फिर आप चेक करेंगे कहीं फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो तो नहीं है। जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो तो प्रिंट कर दे कि मैथमेटिकल एरर है, यानी इस मेथड से आप प्रोग्राम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जिट जीरो करके आप जो है वो लास्ट स्टेप पे ले जाएंगे, प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। ठीक, अदरवाइज आप जो है वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे। तो फिर हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड अप्लाई करेंगे।
x1 फाइंड करना है अपने, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर जी ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट चूंकि हमने इनपुट में ले लिया था तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसी से एक्स नॉट हमारे पास पहले मौजूद है, उसमें से आप एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर जी ऑफ एक्स नॉट यानी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की रेशियो जो है वो फाइंड आउट करके उसको एक्स नॉट में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास नया एक्स आ जाएगा जो कि x1 के बराबर होगा। ठीक है, वैल्यूज को हम इंटरचेंज करते रहेंगे, राइट साइड पे हमेशा एक्स नॉट होगा और जो कैलकुलेट होगा उसका नाम हमेशा x1 आता जाएगा, साथ साथ आप उसको प्रिंट करते जाएंगे। आइटरेशंस को काउंट करने के लिए काउंटर वेरिएबल में आप 1 1 जो है वो ऐड करते जाएंगे हर बार, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करके, आई प्लस प्लस सेमीकोलन करके भी आप इसको लिख सकते हैं प्रोग्राम में। फिर आपने चेक करना है कि क्या नंबर ऑफ आइटरेशंस पूरी तो नहीं होगी। ठीक है, इफ i इज ग्रेटर और इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस तो आप कहेंगे कि नॉट कन्वर्जेंट, इतनी आइटरेशंस है आप कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, तो आपका प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाएगा। अदरवाइज आप कंडीशन लगाएंगे इफ f ऑफ x1 mod इज ग्रेटर देन, ठीक है, देन x नॉट इज इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू लेंगे और x नॉट को असाइन कर देंगे, x1 की वैल्यू लेके आप x नॉट को असाइन कर देंगे एंड गो टू 6, गो टू 6 में जाके आपने दोबारा से डेरिवेटिव चेक करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेरिवेटिव 0 नहीं है, फिर से आपने न्यूटन ऑप्शन मेथड अप्लाई करना है, फिर से आइटरेशन काउंटर में एक ऐड करना है और फिर से जो है वो अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई तो आपका प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा जब तक आइटरेशन पूरी नहीं होती या टॉलरेंस पे जो आपने लिमिट लगाई है वो अचीव नहीं होती। जब ये दोनों कंडीशन जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको आप प्रिंट कर देंगे, हम कर देंगे प्रिंट रूट एज x1। ठीक है, अगर आइटरेशंस पूरी हो जाती हैं और टॉलरेंस लिमिट मीट नहीं करती तो फिर उस रूट को आप इग्नोर कर देंगे, बुनियादी तौर पे उसको आप रूट कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है वो नहीं है उसके अंदर, आप एक्यूरेसी को इग्नोर करना चाहें तो फिर आप उसको भी स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। सो लास्ट जो x1 होगा हम उसको प्रिंट रूट करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे और अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो ये समरी है हमारे एल्गोरिदम की, सिंपल है, बस एक मैथमेटिकल फार्मूला डिफरेंट है, बाकी सिंगल पॉइंट नंबर ऑफ आइटरेशंस है और टॉलरेंस लिमिट है जिसको आपने मेट करना है। ठीक है, ग्राफिकली आपने देख ही लिया है कि वो क्या करता है, जो भी फंक्शन की वैल्यू निकलती है, जो भी पॉइंट आता है उस पर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेप्ट करती है वो हमारा अगला पॉइंट होता है। ठीक है, और वो पॉइंट जो है वो तेजी से आमतौर पर कन्वर्ज करता है हमारे रूट। अब इसके प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि C++ प्रोग्राम में हम न्यूटन रैप्सन मेथड को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का पहला हिस्सा हेडर फाइल्स हैं और ये वही हेडर फाइल्स हैं जो हम अपने प्रीवियस तमाम प्रोग्राम्स में तकरीबन जो है वो यूज करते आए हैं। कुछ मैनिपुलेटर्स हैं, कुछ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए है, math.h और stdlib.h जो है वो आपने इस्तेमाल किए हैं हेडर फाइल्स। पहला पार्ट जो है वो फंक्शन को डिफाइन करना है, तो पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। सो हैश डिफाइन करके आपने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ये आपका मेन फंक्शन था। इसका डेरिवेटिव लें, उसको जी एफ एक्स आगे जो है वो डिफाइन करें, ये उसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, सो 3 प्लस साइन x जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आ गया आपके पास, जो है वो डेव C++ में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप जो है वो मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग द मेन फंक्शन, तो उसके लिए आप लिखेंगे इंट मेन और ये जो है ब्रेसेस और ये यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, जो भी वेरिएबल्स हमने लिए हैं उन वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करना है। तो देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेरिएबल आमतौर पे हम इस्तेमाल यही करते हैं रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स में, एक्स नॉट x1, एफ नॉट f1। यहाँ पे चूंकि डेरिवेटिव भी है तो उसके जी एफ एक्स भी लिया तो जी नॉट भी हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, और ये ई जो है उसकी टॉलरेंस लिमिट है, टॉलरेबल एरर है।
और इंटीजर आपके पास जो है वो स्टेप है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस हैं। तो ये आपने सारे वेरिएबल जो इस प्रोग्राम में हमने इस्तेमाल करने हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद ये ग्रीन हेडिंग में मैंने बताया है कि प्रेसियन सेट करनी है। तो प्रेसियन यहाँ पे हमने जो है सेट प्रेसियन करके मैनिपुलेटर इस्तेमाल किया है। 6 सेट की है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने एक्यूरेट वैल्यू जो है वो देखना चाहते हैं। सो प्रेसियन फिक्स कर दी है, तो जितने भी सी आउट से वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट होंगी उन सब के डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होंगे। ठीक है। सो जब आपने प्रेसियन सेट कर दी उसके बाद आपने रीडिंग एसेंशियल इनपुट्स। अब अगला काम है हमारा, आपने एसेंशियल इनपुट्स को रीड करना है। ठीक है। ये हेडिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो सी आउट करके आपने कहा इंटर इनिशियल गैस। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए आपने लिखा सी इन एक्स नॉट। तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड के जरिए तो एक्स नॉट पर्सन होता है। फिर आपने उससे टॉलरेबल एरर पूछा है, तो सी इन करके आपने ई लिखा है, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो ई पर साइन हो जाएगी। और फिर आपने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, सी इन के जरिए आप वैल्यू ले रहे हैं कंसोल इनपुट के जरिए, तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो एन पर साइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आउटपुट पे डिस्प्ले करवाने के लिए जस्ट हमने ये थोड़ी सी पहले थोड़ा सा डिजाइन किया है। तो डिजाइनिंग में पहले ये स्टैटिक की लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करेगी, आपने डबल कोटेशन में इसको लिखा है। फिर आपने जो है वो मेथड का नाम जो है स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, और नेक्स्ट लाइन है आपने फिर स्टैटिक की लाइन जो है स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। इसका प्रोग्राम की लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए इंडेंटेशन है। ठीक है। प्रोग्राम का नाम जो है वो इनपुट्स लेने के बाद डिस्प्ले होके कौन से प्रोग्राम के जरिए आपकी आउटपुट आ रही है। तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम आप नेम को जो वेरी कर देंगे, बाकी स्टाइल को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। अब सबसे अहम स्टेज आ गई हमारे प्रोग्राम की कि हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। स्कीम जो अप्लाई करने की वो हमने तमाम प्रोग्राम्स में एक जैसी रखी है, ताकि आपको याद रखने में और परफॉर्म करने में आसानी हो कि किस तरह से हमने जो है वो प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है फंक्शंस। तो हमने डू वाइल लूप ही इस्तेमाल किया है। रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम जितने भी हम अब तक स्टडी कर चुके हैं पहले 2 लेक्चर्स में, और आज भी हमने यही किया है। ठीक है। इसके बाद आपने जी नॉट को जी ऑफ एक्स नॉट के बराबर, जी ऑफ एक्स नॉट कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो जी नॉट पर साइन कर देंगे। फिर एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो एफ नॉट पर साइन कर देंगे। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जी नॉट यानी कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है इज इक्वल टू 0, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा तो सी आउट करें मैथमेटिकल एरर। स्क्रीन पे प्रिंट होगा मैथमेटिकल एरर, और उसके बाद एग्जिट 0 आपको दोबारा मेन प्रोग्राम के अंदर ले आएगी, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये डेरिवेटिव 0 नहीं है तो ये कंडीशन की पूरे जो पोर्शन है ये सारे का सारा इग्नोर हो जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो बल्कि इसके बाद जी नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट और एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट के बाद ये न्यूटन रॉप्सन मेथड की जो इक्वेशन है आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे निकालेंगे x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ नॉट बाई जी नॉट। एफ नॉट फंक्शन है और जी नॉट आपका फंक्शन। जी, तो जब हम चेक कर लेंगे कि डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर जो है आप न्यूटन रॉप्सन मेथड की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड की इक्वेशन में आपने x1 फाइंड करना है विच इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है और ये आपका जो है ये एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट है, यानी डेरिवेटिव है। ठीक है। तो एक्स नॉट की वैल्यू चूंकि आपके पास है तो उसको फंक्शन एक्स नॉट यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, और ये वैल्यूज फंक्शन के चूंकि जो आपने ऊपर डिफाइन किया ऑटोमेटिकली उसमें एक्स नॉट पुट होगा और कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है। तो इससे आपके पास एक नया जो है वो रूट आ जाएगा x1। तो इसको आपने आइटरेशन नंबर के साथ जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो आपने किया सी आउट। ये आइटरेशन को आपने जो है वो डबल कोटेशन में लिखा ताकि ये एज इट इज स्क्रीन पे आ जाए। आपने स्टेप लिखा है। ठीक है। स्टेप को आपने 1 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ जो है पहली आइटरेशन के लिए 1 आ जाएगा, बैक स्लैश टी से स्पेस आ जाएगी टैब के बराबर।
x इज इक्वल टू ये डबल कोटेशन में जितनी भी चीजें हैं ये स्क्रीन पे एज इट इज आएंगी सिवाय _t के, क्योंकि इसका काम सिर्फ ये मैनिपुलेटर है, सिर्फ एस्केप सीक्वेंस है, स्पेस देना है। ठीक है, ये इंसर्शन ब्रैकेट्स हैं, ये विड्थ सेट की है, टोटल स्पेस डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 6 डिजिट लिए थे, टोटल स्पेस आपने स्पेसिफाई की है कि एक वैल्यू के लिए 10 स्पेसेस एलोकेटेड हैं। ठीक है, ताकि उसमें वैल्यूज ओवरलैप ना हो। ताकि उसके बाद आपने x1 वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है और उसके अगेंस्ट आपने ये देखें, ये लिखा एंड एफ ऑफ एक्स, ये डबल कोटेशन में है, ये एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगा। उसकी भी विड्थ आपने 10 सेट की है और एफ ऑफ x1 आपने लिखवा दिया। तो अब इसकी जो भी वैल्यू होगी नए गैस के लिए, x1 के लिए, वो आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और एंड लाइन को चेंज कर देगा। जब आप एक बार x1 जो है वो फाइंड कर लेंगे तो अगली आइटरेशन पे जाने के लिए आप ये करेंगे कि x1 की वैल्यू x0 को असाइन कर देंगे। ठीक है, हर बार आपने जो चीज पुट करनी है वो x0 ही होगी और हर आइटरेशन में आप x0 की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो नई वैल्यू आएगी वो x0 को असाइन करते जाएंगे। ये आपने यही किया, आपने x1 को x0 को असाइन कर दिया। स्टेप को आपने अपडेट करके किया, स्टेप इज इक्वल टू स्टेप +1, आपको स्टेप प्लस सेमीकोलन भी लिख सकते हैं, एक ही काम होगा। राइट, अब आपने चेक करना है कि क्या आइटरेशंस पूरी हुई हैं कि नहीं हुई। ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ स्टेप्स आर ग्रेटर देन n, इफ स्टेप्स आर ग्रेटर देन n। ठीक है, इसकी बॉडी में आपने लिखा नॉट कन्वर्जेंट, यानी आइटरेशंस पूरी हो गई हैं लेकिन टॉलरेंस लिमिट मेट नहीं हुई, जो टारगेट आप चाहते थे वो अभी अचीव नहीं हुआ। तो आपने ये बता दिया यूजर को कि न्यूटन ऑप्शन मेथड जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, उस एरर अभी है, उसमें उतना एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट आप चाहते थे, तो प्रोग्राम यहीं से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अगर आइटरेशंस अभी पूरी नहीं हुई तो फिर एफ ऑफ x1 को f1 के बराबर रख देंगे आप। ठीक है, और टॉलरेंस लिमिट चेक करेंगे, एफ एब्सोल्यूट ऑफ f1, ठीक है, या एफ ऑफ x1 जैसे होता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसको देखेंगे कि क्या फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो टॉलरेंस से बड़ी है। जब तक ये वैल्यू टॉलरेंस से बड़ी होगी और आइटरेशन भी पूरी नहीं होंगी तो डू में जो भी चीज लिखी हुई है वो परफॉर्म होगी, और फिर वाइल में आके उसको आप टेस्ट करेंगे तो वो अचीव होती है या नहीं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये आइटरेशन चलती रहेंगी, हर बार x1 आएगा, उसको आइटरेशन नंबर के साथ स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, एफ ऑफ x1 को प्रिंट करेंगे, आइटरेशन को चेक करेंगे, टॉलरेंस को चेक करेंगे, और काउंटर के अंदर एक स्टेप जो है वो ऐड करते जाएंगे। x1 की वैल्यू को x0 को हर बार आपने असाइन करना है, हर बार जो वैल्यू पुट करके देखनी है वो x0 ही होगा, उसका नाम x0 ही होगा, उसकी वैल्यू हर बार नहीं होगी, वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। नाम रखने का फायदा ये है कि बड़ी एक आसान तरीके से इसका प्रोग्राम जो है इस तरह लिखा जा सकता है, बार बार उसमें वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इंडिसेस यूज करके IJK की फॉर्म में इंडिसेस यूज करके इसको परफॉर्म करना पड़ता है, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है, अदरवाइज वो तो उस तरीके से भी सकता है न्यूटन ऑप्शन मेथड इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो ये न्यूटन ऑप्शन मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। लास्टली जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, डू वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, तो उसके बाद आखिरी जो x1 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए जो टॉलरेंस की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, एरर जो है वो अब टॉलरेबल है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आखिरी जो x1 होगा उसको आप सी आउट कर देंगे। सी आउट एंड लाइन चेंज करने के लिए ये डबल कोटेशन में आपने लिखा रूट इज x1, x1 की जो भी वैल्यू होगी वो लिखा जाएगा स्क्रीन पे, रूट इज दिस वैल्यू, सम वैल्यू आ जाएगी स्क्रीन पे। रिटर्न 0 आपके आउटपुट स्क्रीन को दोबारा प्रोग्राम में वापस लेके आने के लिए है, आपके आउटपुट स्क्रीन दो शेल को क्लोज करने के लिए है। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो है वो किस तरह की पॉसिबल आउटपुट आपके पास आएगी, तो ये आउटपुट का एक पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा इंटर इनिशियल गैस। ठीक है, तो इनिशियल गैस जो भी होगा यूजर एंटर कर देगा, लाइक यूजर ने 2 एंटर किया है। फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर टॉलरेबल एरर, तो ये एरर हम स्क्रीन पे एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे तो फिर ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट होगी, एंटर मैक्सिमम आइटरेशन, हमने लेफ्ट 10 एंटर कर दिया है।
उसके बाद ये स्टेरिक की लाइन आई है न्यूटन रॉप्सन मेथड, देन एक स्टेरिक की और लाइन आई है, ये हमने जो है वो येलो बॉक्स के अंदर जो लिखा था। ठीक है, अब ये वो सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें आइटरेशन आएगी, आगे उसका नंबर प्रिंट हो जाएगा, x1 आएगा, आगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, f ऑफ x1 आएगा। ये जो चीज आ रही है एज इट इज, ये सारी की सारी जैसे x1 इज इक्वल टू, ये डबल कोटेशन में आइटरेशन के आगे डैश, ये डबल कोटेशन में f एंड f ऑफ x1, ये डबल कोटेशन में लिखा था हमने, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू डबल। और जिस चीज को बगैर कोटेशन के लिखा था उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये स्टेप की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, और ये f ऑफ x1 की वैल्यू है। ठीक है, तो पहली आइटरेशन के बाद आपके पास ये आंसर आता है, दूसरी के बाद ये आंसर आया, तीसरी के बाद 0 0 0 हो गया, इसका मतलब परफेक्ट रूट आपको मिल गया है। तो हम कहेंगे कि यही वैल्यू रूट इज, ये डबल कोटेशन में लिखा था, इज दिस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू थी आखिरी जिसपे f ऑफ x1 जो 0 हो गया, उसको कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो इस न्यूटन रॉप्सन मेथड के जरिए भी हम रूट जो है वो इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी आज की डिस्कशन थी न्यूटन रॉप्सन मेथड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस हवाले से आपके जहन में यकीनन क्वेश्चंस होंगे, आप आज के लेक्चर के एंड में भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में भी पूछ सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।